इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम में से सीखना शुरू करें, मैं कुछ सवाल हैं जो आपके सामने रखना चाहता हूँ। जब से आपने होश संभाला है, आपने अपनी ज़िंदगी में क्या मंसूबे बनाए हैं, गो के वो रूहानी हो या वो जिस्मानी हो। अगर वो रूहानी मंसूबे हैं तो वो क्या हैं, और अगर वो जिस्मानी मंसूबे हैं तो वो क्या हैं। बेफिक्र हो जाइए, मैं आपसे आपके मंसूबे नहीं पूछूंगा, मैं आपको कुछ लम्हात देता हूँ। मैं आपको कुछ लम्हात देता हूँ कि आप सोच लीजिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यस, सोचिए अपनी ज़िंदगी के बारे में कि आपने अपने बच्चों के लिए क्या मंसूबे बनाए हुए हैं। क्या कभी मंसूबा बनाया है? क्या आपने कभी अपने लिए कोई मंसूबा बनाया है? क्या आपने सोचा है कि आज से 10 साल के बाद जब आपके बच्चे जवान होंगे तो वो कैसे होने चाहिए, और उसके लिए आपके क्या मंसूबा जात हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि आज से 5 साल बाद या 15 साल बाद अगर आप अब जवान हैं और जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी से क्या समरात मिलेंगे, क्या फल निकलेंगे? क्या आपकी आइंदा नस्लें जो हैं वो आपकी ज़िंदगी से बरकत पाएंगी या नहीं, या जैसी ज़िंदगी आप गुजार रहे हैं वैसा ही चलता रहेगा? कितने हैं आप में से जितनों ने कभी ये सोचा है या उन्होंने कभी ये प्लान्स बनाए हैं? हाथ खड़ा कर सकते हैं आप। मैं मंसूबा नहीं पूछूंगा, मैं आप लोगों से प्लानिंग नहीं पूछूंगा, मैं आप लोगों से कुछ नहीं पूछूंगा, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने सोचा है। वेरी गुड। मंसूबा बनाने में या शुरू करने में देर नहीं है, क्योंकि वो हर वक्त हर लम्हा आपकी मदद करने के लिए तैयार है। हमें बस हिम्मत करनी है और हमें स्टार्ट करना है और स्टेप लेना है। आए हम कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे, और पैदाइश की किताब उसका पहला बाब हम पढ़ना चाहेंगे। मैं पास्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो मेरे लिए पढ़ दें। पैदाइश की किताब पहला बाब उसकी 26वीं और 27वीं आयत मुक़द्दसा को जब हम देखते हैं, यहाँ लिखा है, फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानद बनाएं, और वो समुंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम ज़मीन और सब जानदारों पर जो ज़मीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया, और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो और ज़मीन को मामूर और महकूम करो, और समुंदर की मछलियों और हवा के परिंदों और कोई जानवरों पर जो ज़मीन पर चलते हैं इख्तियार रखो। आमीन, 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ये हवाला जो हमने खुदावंद के कलाम में से पढ़ा है, इसमें जो गौर करने वाली बात जो मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ वो है 27वीं आयत का आगाज़। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, और खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, यानी इंसान को, और उन्हें नर और नारी पैदा किया। खुदा की सूरत पर बनाया जाना हमारे लिए बाज़ दफ़ा बहुत सारे सवालात है जो पैदा करता है। जैसा कि मैं अपने बारे में जानता हूं कि जब मैं बाइबल को बहुत डिटेल में ना पढ़ता था तो मैं अक्सर सोचता था कि मैं कैसे खुदा की सूरत पर हो सकता हूं। खुदा का कलाम तो कहता है कि खुदा रूह है, उसको किसी ने ना देखा है ना देख सकता है। तो फिर जब रूह है तो क्या मैं किसी रूह की सूरत पर बना हूं? खुदा की क्या आंखें मेरे जैसी हैं, या मैं खुदा की शक्ल जैसा हूँ? क्या खुदा के नैन नक्श मैं खुदा के नैन नक्श पर बना हुआ हूँ? क्या खुदा के हाथ पाँव हैं? मेरे हाथ पाँव क्या खुदा जैसे हैं? लेकिन मैंने खुदा के कलाम में से ये जाना कि खुदा की सूरत पर पैदा होना खुदा की जिस्मानी हालत की बात नहीं, क्योंकि वो रूह है, खुदा जिस्म नहीं है।
और अगर हम ये कहें कि वो यीशु मसीह की सूरत में दुनिया में आया, तो इंसान खुदा ना बना, ये जहन में रखिएगा, बल्कि खुदा ने इंसान का लबादा ओढ़ा, तब भी वो रूह ही था, और इंसान के जिस्म में, इंसान के लबादा में वो रूह बना, वो रूह इंसान बना, उसने जिस्म लिया। इसलिए तब भी हम नहीं कह सकते, और बाइबल मुकद्दस में मुझे नहीं याद कि कहीं पर यीशु मसीह के नैन नक्श का जिक्र हो। मैं पास्टर साहब से इस बात की तस्दीक करवाना चाहूँगा, कहीं बताया हो कि यीशु मसीह का रंग बड़ा गोरा था, उनकी पेशानी बड़ी खुंदा थी, उनका कद बड़ा लंबा था। मैंने तो नहीं सुना, लेकिन कलाम मुकद्दस में उनकी रूहानी ज़िंदगी, उनकी करैक्टरिस्टिक्स, उनके खासे, वो मोहब्बत रखते थे, वो मौजज़ात करते थे, वो रहम करते थे, वो तरस खाते थे। इसका मतलब यह हुआ, अंग्रेजी जुबान में जब हम अगर इस आयत को पढ़ें तो सूरत को इमेज का वर्ड इस्तेमाल किया गया है, और इमेज का मतलब अगर आप डिटेल में जाने तो उसका मतलब होता है कि किसी का अक्स। अक्स मतलब कि आमतौर पर हम ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जब कभी वालिदैन जो हैं वो अपने बच्चों को जवान होता देखें, और कोई उनका जवान बेटा या जब वो जवानी की उम्र में कदम रखता है तो वो कोई गलत काम करे, कोई नशेबाजी में पड़ जाए या वो बदनामी का सबब बने, तो क्या कहते हैं कि इसने फैमिली का सारा इमेज खराब कर दिया। ऐसे ही कहते हैं। खुदा का इमेज, खुदा की सूरत, उसकी खसूसियात हैं, और आज हम उसकी सारी खसूसियात पर बात नहीं करेंगे। ये समझने की ज़रूरत है कि खुदा की खसूसियात जो लातादाद और बहुत ही उम्दा है, उन खसूसियात में से दो खसूसियात पर आज हम बात करेंगे जिन्हें हमारी ज़िंदगी में होना बाकी तमाम खसूसियात की तरह बहुत ज़रूरी है, और वो हैं अपनी ज़िंदगी में मंसूबाजात को कायम करना, अपनी ज़िंदगी को तरतीब देना, मैनेज करना, ऑर्गेनाइज करना, और फिर सबसे बढ़कर आप जो मंसूबा अपनी ज़िंदगी में बनाए उस मंसूबा को आप खुदा के हाथों में दें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और बाज़ लोग ये सोचते हैं कि बाइबल मुकद्दस शायद प्लानिंग से मना करती है, शायद बाइबल मुकद्दस जो है वो हमें मंसूबे बनाने से मना करती है। आज ही पास्टर साहब के साथ नीचे बात हो रही थी और वो हमें सिखा रहे थे कि बाइबल मुकद्दस हमें मंसूबा बनाने से मना नहीं करती, प्लान करने से मना नहीं करती, बल्कि वो हमें लालच करने से मना करती है। और बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि खुदा ने मंसूबाजात बनाए, और खुदा ने जितने भी बड़े बड़े काम किए वो एक प्लान के मुताबिक थे। हमारा खुदा मौजज़ात का खुदा तो ज़रूर है, लेकिन वो डिसऑर्गेनाइज्ड या बेतरतीब या अनप्लान्ड खुदा नहीं है कि जब उसके जी में आता अच्छा चलो ऐसे कर ले। नहीं, याद रखिए मौजज़े में और प्लानिंग में फ़र्क है। मौजज़ा हस्बे ज़रूरत, जब इंसान जो काम उसकी सकत से बाहर हो तो खुदा करता है, लेकिन प्लानिंग एक लंबे अरसे के लिए, जब आप सोचते हैं कि ऐसा हो जाए या मैं ऐसा करूंगा या ऐसा होना चाहिए, तब आप अपनी लाइफ में मंसूबे बांधते हैं, और फिर हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और पादी साहब कह रहे हैं कि खुदा अच्छे मंसूबे बनाने से मना नहीं करता, बल्कि वो बुरे मंसूबे बनाने से मना करता है। और आगे चलकर हम इस पर बात भी करेंगे कि किस तरह से खुदा बुरे मंसूबों या उसके बनाए हुए मंसूबों की खिलाफ वर्जी करने वालों के साथ किस तरह से पेश आता है। तो मैं जल्दी से आपको बताना चाहूँगा कि कलाम मुकद्दस में खुदा ने किस तरह से तरतीब और मंसूबे पर काम किया। सबसे पहले तो हम अगर जेनेसिस से स्टार्ट करें, पैदाइश की किताब से हम स्टार्ट करें, तो हमें पता चलता है कि खुदा ने किस तरतीब से इस दुनिया की क्रिएशन की, खुदा ने किस तरह से इस दुनिया को बनाया। क्या एक ही दिन में फिलफोर उसने बना दिया? नहीं बनाया। या इसकी वजह यह थी क्या वो बना नहीं सकता था? ऐसा भी नहीं है, वो तो कादिर खुदावंद है।
लेकिन उसके पास एक मंसूबा था और वो तरतीब से चलना चाह रहा था। दिन ब दिन वो चलता रहा और वो बनाता गया चीज़ें। और उसका मंसूबा क्या था कि वो इस दुनिया को बनाए, और उसमें जब वो इंसान को बनाए तो इंसान उस दुनिया में रूल करे, उसकी किंगडम में, उसकी बादशाही में वो हिस्सेदार हो। ये मंसूबा तो अज़ल से ही कायम है, जब से ये दुनिया बनी है ये उसका मंसूबा था। लेकिन इंसान ने नाफरमानी की, उसने गुनाह का फल खाया, वो वर्गलाया गया और फिर वो सज़ा का हकदार बना और उसको सज़ा मिली। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि खुदा शुरू से ही हमारे लिए मंसूबे रखता है और अच्छे मंसूबे रखता है। बादशाही का मंसूबा उसने रखा। और फिर आगे हम जैसे जैसे चलते जाए तो हम तरतीब की अगर बात करें तो हम देखते हैं कि मूसा को चुनना इस्राएल की लीडरशिप के लिए वो भी कोई आनन फानन चीज़ नहीं थी। हम ये सीखते हैं क्योंकि मूसा के अंदर खुदा ने पैशन देखा होगा। ये मेरा एनालिसिस है कि खुदा ने मूसा के अंदर पैशन देखा होगा। जब उसको पता चला कि वो इस्राएली है और एक गैर इस्राएली ने मिस्र की गुलामी के अंदर जब किसी इस्राएली के खिलाफ बात की या इस्राएल के खिलाफ बात की तो उससे बर्दाश्त ना हुआ। उसके अंदर, मूसा के अंदर अपनी कौम की गैरत थी और खुदा को शायद ये चीज़ पसंद आई। खुदा ने देखा कि ये तो इस्राएल का लीडर बन सकता है, तब शायद खुदा ने उसको चुन लिया। मे भी कि उसका बैकग्राउंड, ऑफ कोर्स खुदा के मंसूबे हम नहीं जानते, लेकिन ये चीज़ हमें समझ में आती है कि उसकी गैरत अपनी कौम के लिए, उसके अंदर खुदा की सी गैरत थी तो खुदा ने उसको चुना। और फिर जब वो कहता है कि मैं तो इस काबिल नहीं हूँ, जब झाड़ी के अंदर, जलती झाड़ी के अंदर खुदा उससे हमकलाम होता है और उसको टास्क देता है, अपना प्लान उसके साथ शेयर करता है, तो वो रेजिस्ट करता है। लेकिन क्योंकि खुदा अपना मंसूबा बना चुका होता है और वो उसको इनकरेज करता है। दूसरी बात जो हमें सीखने की ज़रूरत है कि अगर हम अपने आप को खुदा के मंसूबे के आगे रख दें और हम सरेंडर करें तो खुदा हमें हिम्मत देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यही हिम्मत है, अगर हम अपने आप को खुदा के मंसूबा के आगे रखें तो वो हमें हिम्मत देगा। बेशक वो हमें उसके मंसूबे को पूरा करने के लिए ताकत और कुव्वत अता करेगा। अगली बात कि हमें अपनी ज़िंदगी में ऑर्गेनाइजेशन रखनी है, तरतीब लानी है, और ये बात भी हमें खुदा के कलाम से ही मिलती है। मैं अक्सर ये सोचता था, और आप लोगों ने भी मर्दमशुमारी या सेंसिस का सुना होगा। मर्दमशुमारी होती है, काउंटिंग की जाती है इंसानों की, मर्दों की, औरतों की, बच्चों की, और बहुत सारी कैटेगरीज हैं। और हमें लगता है शायद ये बड़ी कोई मॉडर्न चीज़ है और ये पिछली सदी में शायद क्रिएट की गई होगी। लेकिन याद रखिए, कलाम मुकद्दस हमें बताता है कि गिनती की किताब में अगर देखें तो खुदा ने मूसा को हुक्म दिया कि तू अपने भाई के साथ मिलकर पहली मर्दमशुमारी कर, इस्राएल के मर्द इकट्ठे गिन, कबीले बना, ट्राइबलाइजेशन कर। और यह कोई नई बात नहीं है, क्योंकि हम खुदा से ही सीखते हैं और पूरी दुनिया में यह चीज कॉन्टिन्यूसली चलती चली गई। और हम कलाम मुकद्दस से यह सीखते हैं कि यह तरतीब, यह ऑर्गेनाइजेशन भी हमें कहां से सीखी है? खुदा से। और यह चीज साबित करती है कि खुदा का खासा है कि वो तरतीब का खुदा है। यीशु मसीह के बारे में आप अहद जदीद में चले जाएं, वहां पर जब वो मौजज़ात करता है, जब वो 5000 औरतों, मर्दों को, और पता नहीं कितने वहां पर बच्चे और औरतें मौजूद थीं, उनको जब वो खाना खिलाता है, 2 रोटियां और 5 मछलियां हैं, तो वहां पर सबसे पहले वो क्या हुक्म देता है शागिर्दों को? क्या हुक्म देता है जी? कतारों में बिठा दें। क्या वो बगैर कतारों में बिठाए रोटियां और मछलियां नहीं पैदा कर सकता था? उसके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन वहां पर भी उसने इस बात को जाहिर किया कि डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन, वो चाहता है कि वो लोगों को सिखाए
वो अपने शागिर्दों को सिखाए। वो वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का, डिसिप्लिन का, तरतीब का दिखावा और मुजाहरा करता है ताकि लोग सीखें। खुदा के लिए ज़रूरी नहीं है कतारों में बैठे हों लोग, भले कोई अमेरिका बैठा हो, भले कोई इंग्लैंड बैठा हो और वो कोई पाकिस्तान बैठा हो, वो तीनों को यकमुश्त वो रोटी खिला सकता है एक ही वक्त में। लेकिन उसने सिखाना था उसने। और आज भी कलाम मुक़द्दस से हम यही सीखते हैं कि हमें ज़रूरत है अपनी ज़िंदगियों में प्लानिंग करने की, ऑर्गेनाइजेशन करने की। और दूसरी वजह कि हमें क्यों प्लान करना चाहिए, वो हमने कलाम मुक़द्दस से ही सीखा है कि खुदा अगर प्लानर है तो हम प्लानिंग क्यों ना करें, क्योंकि उसने हमें अपनी सूरत पर पैदा किया है और ज़रूर है कि हम उसकी मर्जी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारें और उसकी खुसूसियात को अपने अंदर रखते हुए, रूहानी तौर पर मजबूत होते हुए, उसकी मर्जी को पूरा करते हुए, जिस तरह वो चाहता है हम अपनी ज़िंदगी को गुजारें। फिर ही हमारी ज़िंदगी में बहाली और कामयाबी आएगी। अगर हम रैंडमली उठ जाएं और हम अपनी मर्जी से कहें, बाज़ दफ़ा बहुत सारे लोग इस चीज़ को रेजिस्ट करते हैं, वो इनकार करते हैं और वो कहते हैं जी देखा जाएगा, कोई बात नहीं, मैं कर लूँगा, मुझे आता है करना, आप आराम से बैठ जाएं, देखी जाएगी 5 साल बाद, बच्चे जवान होंगे तब देखी जाएगी। यह बड़ा आम जुमला है ख़ानदानों के अंदर, देखी जाएगी, अभी तो बहुत वक्त पड़ा है। याद रखिए, ये अल्फाज हैं तो बहुत छोटे, लेकिन ये अल्फाज आहिस्ता आहिस्ता हमारी जिंदगियों का नासूर बनते हैं। और जब वक्त आ जाता है तो तब हमें इस चीज़ का एहसास होता है कि हमने बहुत देर कर दी, तब हमारे पास कुछ करने का वक्त नहीं बचता। मैं कल की आपको एग्जाम्पल देता हूं कि ये कुछ दिन पहले मैं अपनी फैमिली के साथ मोटरवे पर ट्रैवल कर रहा था फैसलाबाद से शेखुपुरा, और मैं गाड़ी की फ्यूल गेज के ऊपर, पेट्रोल की गेज के ऊपर नजर रखे हुए था। और जब मैं फैसलाबाद से निकला तो मुझे लगा कि मुझे टैंक जो है पेट्रोल फिल करवा लेना चाहिए, लेकिन मैंने कहा यार अभी बहुत आगे तक चला जाएगा और मोटरवे पे जाकर डलवा लेंगे, काफ़ी ज़्यादा पेट्रोल पंप्स आते हैं। और मैं उसी केयरलेसनेस पे कि देखी जाएगी और चलते चलते एक वक्त आया कि हमारी गाड़ी रोड पर बंद हो गई। और जब उसको चेक किया गया तो अल्टीमेटली ये पता चला कि गाड़ी का पेट्रोल भी ख़त्म है। तब मुझे एहसास हुआ कि इग्नोर करना अच्छी बात नहीं है। इस एग्जाम्पल को कोट करने का मतलब है कि कभी कभी हम अपनी दुआया जिंदगी में, अपनी रूहानी जिंदगी में हम सोचते हैं कि इट्स फाइन, मेरे अंदर रूहानी पेट्रोल, रूहानी फ्यूल बहुत है, मैंने पिछला पूरा हफ्ता बहुत दुआ की है, मैंने रोजे रख कर दुआ की है, मैंने खुदा से बड़ी रफाकत रखी है। अब 4-5 दिन अगर मैं ना भी दुआ करूं, मैं ना भी खुदा की हुजूरी में जाऊं तब भी चलेगा, बहुत फ्यूल है। और जब लगेगा कि मुझे फ्यूल की कमी है या फ्यूल खत्म हो गया है तो फिर प्रेयर कर लेंगे, फिर दुआ कर लेंगे। लेकिन इसी तरह किसी भी वक्त, किसी भी मोटरवे के स्टॉप पर जहां आपको बहुत ही मुश्किल पेश आने वाली है, आपका रूहानी फ्यूल खत्म हो जाएगा, फिर आपको बीमारियां, टेंशंस, परेशानियां घेर लेंगी, फिर आप क्या करेंगे? मोटरवे पर हेल्पलाइन है 130, उनको कॉल करेंगे, भाईजान 5-6 किलोमीटर का दूर दूर तक कहीं मुझे पेट्रोल नजर नहीं आता, मैं क्या करूं? और इसी तरह आपकी रूहानी जिंदगी में भी होगा और होता है। हम कहते हैं कोई बात नहीं, हमारी प्लानिंग ठीक नहीं होती, हम तरतीब नहीं देते अपनी रूहानी जिंदगी को। मैंने अपने खानदान में कई बार ऐसा किया। फोन पे मैं पास्टर साहब के साथ बात करता हूं, कहता ये हफ्ता पिछला बहुत बिजी गुजरा है। वो मुझे पूछते कि दुआ करें डे हो ना, तो मैं उनको कहता जी पिछला हफ्ता तो बड़ी दुआ की थी, इस हफ्ते च जरा डंडी मार ली, कम सी ड्यूटियां सन। और मैं उसके असरात फील करता अपनी जिंदगी में। बेशक हमारा खुदा कोई खुद गर्ज खुदा नहीं है कि वो ये नहीं कहता हमें कि बेटा तू
कंटिन्यूसली आता रहे कदमों में, और फिर मैं तुझे बरकतें उसकी मुस्तकिल हैं, लेकिन हमारी रूहानी ट्रेनिंग, हमारी रूहानी ज़रूरियात और हमारा कनेक्शन खुदा के साथ, उसकी मजबूती के लिए ज़रूरी है कि हम गाहे बगाहे उसकी हजूरी में रहें, रूहानी तौर पर उसके कदमों के अंदर झुके रहें, और फिर हम रूहानी तौर पर मजबूत होते हैं। फिर छोटी मोटी परेशानियां, छोटे मोटे मसले, बीमारियां, लाचारियां, दुख, तकलीफें, ये भी हमसे दूर भाग जाती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, यस, आमीन। इसलिए हमें अपनी जिंदगियों को रूहानी तौर पर भी प्लान करना है और ऑर्गेनाइज रखना है। और याद रखें, यहां पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है, और मैं खास तौर पर मुखातिब होना चाहूंगा वालिदैन से, पेरेंट्स से। वालिदैन को जरूरत है कि वो अपनी जिंदगी में अपने बच्चों के लिए प्लानिंग करें अभी से। अगर आपने कोई मंसूबा नहीं बनाया अपने बच्चों के लिए, तो मंसूबा बनाना शुरू करें, स्टार्ट करें, प्लान करें। 5 साल के बाद मेरी बेटी, मेरा बेटा, वो कैसा होना चाहिए? आप उसको कैसा देखना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि वो सोसाइटी के अंदर नशेबाजों के साथ जाकर बैठ जाए? कोई चाहता है तो वो अपना हाथ खड़ा करे, या वो मॉडर्न सोसाइटी का हिस्सा बने और वो डांस पार्टीज में जाए, शराबें पिए, एंजॉय करे। कोई चाहता है? कोई भी नहीं चाहता। लेकिन याद रखें, ये ऐसे ही ना चाहने से मुमकिन नहीं। मेरे और आपके ना चाहने से बाज दफा बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, हमारे ना चाहते हुए भी। फिर हम कहते हैं कि बाप तो ऐसा ना था, हमारे तो घर में कोई छालिया तक ना खाता था, लेकिन ये पता नहीं किस पे चला गया। और उसकी वजह यह होती है कि हमने अपने बच्चों की जिंदगी प्लान नहीं की होती, हमने अपने बच्चों की जिंदगी के बारे में मंसूबा नहीं बनाया होता, हमने ऑर्गेनाइजेशन नहीं की होती अपनी फैमिली के अंदर। और इसी वजह से सोसाइटी हमारे बच्चों को आकर दबोच लेती है, और फिर वो अपने प्लान्स, जो शैतान के प्लान्स हैं, उनको आपके बच्चों की जिंदगियों में दुसेरना शुरू कर देती है, इंट्रूड करना शुरू कर देती है, क्योंकि आपने तो कभी अपने बच्चों की प्लानिंग के लिए सोचा नहीं होता। आप और मैं शायद यही सोचते हैं कि 10 साल बाद देखा जाएगा, जब वक्त आएगा देखा जाएगा। 10 कमवारियों के बारे में आप देख लें, बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है। क्या था? दुल्हा आने वाला था, 5 की बड़ी अच्छी तैयारी थी, बड़ी अच्छी प्लानिंग थी। उन्होंने मशलों के अंदर फ्यूल जो था, जो तेल था, वो एक्स्ट्रा भरा हुआ था। 5 जो थी वो मेरी और आपकी तरह शायद सोच रही थी, अच्छा जब दुल्हा आएगा तो देखा जाएगा, मशलों में तेल भरा जा सकता है तब भी। लेकिन क्या हुआ? ऐन वक्त पर जब दुल्हा आ गया तो जिनकी मशलों में तेल था वो तो दुल्हा के साथ शामिल कर ली गई, लेकिन जिनकी मशलों में तेल खत्म हो चुका था, तब वो मेरी और आपकी तरह दौड़ भाग में पड़ गई। क्या करें? शायद कोई रिक्वेस्ट, शायद कोई तरला मिन्नत उनके काम आ जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन ना था। मशलों में तेल होना जरूरी था। बदन के अंदर रूहानी प्लानिंग, रूहानी ऑर्गेनाइजेशन का होना जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आप दुल्हा के साथ आसमानों पर उठाए जाएं, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों की जिंदगियों में रूहानी फ्यूल आए और उनकी मशलों का तेल खत्म ना हो, और जब दुल्हा आए तो वो भी आसमान पर आपके साथ दुल्हा का इस्तकबाल करते हुए उठाए जाए, तो उनकी जिंदगियों में रूहानी फ्यूल रखना जरूरी है। इसी तरह से कलाम मुकद्दस हमें सिखाता है, मुझे हवाला याद नहीं है, अगर पास्टर साहब मेरी मदद करें, कि अगर बुर्ज को बनाने के लिए कोई शख्स प्लानिंग करे और वो लागत का हिसाब ना लगाए कि इस पर कितनी लागत आती है, और उसकी नींव रख दे,
तो वो फुलिश है, वो बेवकूफ है। आप कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी करना जा रहे हैं और आप बस कहते हैं सीमेंट मंगाओ, इट्टा मंगाओ, बस सुबह जड़ा ना मिस्त्री ला दो तुसी, और वो आधी बिल्डिंग भी ना बनाए और उसके पास पैसा खत्म हो जाए, तो क्या आप उसे अक्लमंद कहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए बाइबल मुकद्दस से लूका की अंजील गालिबन मेरा ख्याल है कि वहां पर ये हवाला दर्ज है। यीशु मसीह सिखाते हैं, ये यीशु मसीह ने सिखाया है। लूका की अंजील के अंदर ये मरकूम है, ये वाली कहावत, ये मिसाल। और यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि हमने किस तरह से प्लान करना है। कोई बिल्डिंग खड़ी करने से पहले, कोई टास्क अचीव करने से पहले हमें उसका तखमीना लगाना है, उसकी लागत का अंदाजा लगाना है वो कितनी है। और इसी तरह हमें अपनी रूहानी जिंदगियों को प्लान करना है और हमें तरतीब देना है। और जब हम प्लान कर लेते हैं तो फिर क्या होता है, किस तरह से हमारे प्लान्स जो हैं वो सक्सीड होते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, प्लान करने से, ऑर्गेनाइज करने से हम खुदा की खासियत को तो अपना लेते हैं, लेकिन अभी सबसे इंपॉर्टेंट काम, जो आखिरी काम है, वो बाकी है। क्या आपके प्लान्स अच्छे हैं और उनकी तकमील या उनकी कामयाबी वो मुमकिन है? मिसाल की किताब 19 बाब उसकी 22वीं आयत है गालिबन कि इंसान के दिल में इरादे तो बहुत हैं, लेकिन किसका इरादा कायम रहता है? खुदा का इरादा। इसका मतलब है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके इरादे पुख्ता हो, कामयाब हो और आपकी प्लानिंग आपके बच्चों के लिए, आपके लिए फ्रूटफुल हो, फलदार हो, तो फिर आपको अपने प्लान्स को, अपनी स्ट्रेटजीज को खुदा के हवाला करना है और दुआ में झुकना है। आप जब भी कोई प्लान करें, आप अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए प्लान करें, आप अपने बच्चों की जॉब्स के लिए प्लान करें, उनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए प्लान करें, हस्बैंड्स वाइफ्स के लिए दुआ करें, तो आप उन सब मंसूबों को दुआओं में रखें और खुदा से मदद मांगें। क्या खुदावंद, हमारा तवक्कुल तुझ पर है, हम अपने मंसूबे को तेरे हाथों में देते हैं, ये हमारा नहीं बल्कि तेरा मंसूबा हो। तो फिर मुमकिन नहीं है कि वो पाक मंसूबा कामयाब ना हो, क्योंकि तब वो आपका नहीं, वो खुदा का मंसूबा बन जाता है। कभी कभी हम ये जानना चाहते हैं कि खुदा हमसे क्या चाहता है, खुदा हमसे क्या चाहता है, खुदा हमारे लिए क्या मंसूबा रखता है। लेकिन यह जानना शायद बहुत मुश्किल काम है किसी इंसान के लिए कि खुदा के दिल में हमारे लिए क्या है। लेकिन कलाम मुकद्दस हमें यह सिखाता है कि ईमानदारों के लिए यह मुश्किल बात नहीं है। रूह से भरे हुए लोगों के लिए खुदा के दिल की बात जानना मुश्किल नहीं है। पहला कुरिन्थियों है, मैं चाहूंगा पास्टर साहब इसको लास्ट टाइम मेरे लिए पढ़ दें इस हवाले को। ये पहला कुरिन्थियों है, उसका 10वां, उसका पहला ही बाब है और उसकी 10वीं से 13वीं आयत, ये 3 आयात हैं। पहला कुरिन्थियों उसकी 10 से 13 आयत, 3 आयत हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम शुक्रगुजारी करेंगे खुदावंद की। हालेलुया। यहाँ पर यूं लिखा है, अब ए भाइयों, यीशु मसीह जो हमारा खुदावंद है, उसके नाम के वसीले से मैं तुमसे इल्तमास करता हूँ कि सब एक ही बात कहो और तुम में तफरीके ना हो, बल्कि बहम एक दिल और यक राय होकर कामिल बने रहो। क्योंकि अब भाइयों, तुम्हारी निस्बत मुझे खिलवे के घराने वालों से मालूम हुआ कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। मेरा ये मतलब है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पालूस का कहता है, कोई अपलूस का, कोई कैफा का, कोई मसीह का। क्या मसीह पट गया? क्या पालूस तुम्हारी खातिर मसलूब हुआ या तुमने पालूस के नाम पर बपतिस्मा लिया? आमीन आमीन आमीन। यह हवाला शायद वो नहीं है जो मैं चाहता था, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, इस वक्त शायद
मेरे पास रेफरेंस जो है वो गलत नोट हुआ है, लेकिन वो कुरिन्थियों की किताब में से है। वो कुरिन्थियों के नाम पौलुस रसूल का खत है, जिसमें खुदा का बंदा पौलुस ये कहता है कि जिस तरह कोई शख्स किसी दूसरे शख्स के ख्याल को नहीं जान सकता सिवाय उसके रूह के, जिस तरह से अगर मेरा रूह है तो वो मेरे ख्याल को जानता है। मैं वहां बैठे हुए किसी शख्स के ख्याल को नहीं जान सकता, लेकिन ये भाई जो तबले पर बैठे हुए हैं ये अपने ख्याल को जानते हैं, क्योंकि उनका रूह उनके ख्याल को जानता है। और फिर खुदा का बंदा कहता है इसी तरह से खुदा के दिल की बातें खुदा के रूह के अलावा और कोई नहीं जान सकता। लेकिन वो ये भी कहता है कि जब खुदा का रूह ईमानदारों के अंदर आ जाता है तो खुदा का रूह ईमानदारों को खुदा की बातें सुनाता है, खुदा की बातों से वाकिफ करवाता है। अगर आप चाहते हैं कि खुदा का रूह आपके अंदर आए तो फिर ये जान लीजिए कि जब खुदा का रूह आपके अंदर आ जाएगा तो तब आप खुदा की बातों को भी जानना शुरू कर देंगे और आपके खुदा के मंसूबों को अपनी जिंदगी में पूरा होता देखेंगे। हालेलुया। खुदा का रूह वो हमें खुदा के मंसूबों से वाकिफ कराता है। अगर आप चाहते हैं कि आप खुदा के मंसूबों को अपनी जिंदगियों में जानें तो जरूरी है कि आप अपने आप को सरेंडर करें, आप अपने आप को खुदा के सामने पेश करें और अपने आप को खुदा के मंसूबों के हवाला करें। और आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत जरूरत है जवान बेटों और बेटियों को कि वो अपनी जिंदगियों को खुदा के मंसूबों के हवाला करें और वो सोचें। वालिदैन के लिए मैं खास तौर पर कहना चाहूंगा, माए और बाप वालिदैन वो अपने बच्चों के लिए प्लान करें, मंसूबे बनाएं। प्लीज इस बात पर गौर कीजिए, खुदा का बनाया हुआ मंसूबा जो बादशाही का मंसूबा था, गुनाह की एंट्रेंस से वो पूरा ना हुआ उस वक्त, और वो बेशक पूरा होगा और वो होना ही है। लेकिन आज भी हमारी जिंदगियों में शैतान वो गुनाह का फल कभी तो नशे की सूरत में आकर हमारे बेटों को वर्गलाता है कि खाओ खाओ इसे, तुम्हारे वालिदैन तो ऐसे ही परेशान हैं तुम्हारे बारे में, खाओ। जिस तरह शैतान ने हवा से कहा कि ये तो जिंदगी देगा तुम्हें, तुम क्यों उससे दूर भागती हो, खाओ तुम लोग, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। इसी तरह आज नशेबाजी के लिए भी हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं जो हमारे बच्चों को उकसाते हैं, और पियो अय्याशी करो, ये तो तुम्हें नई जिंदगी दे देगा। आपको फिक्रमंद होना है अपने बच्चों के बारे में। हमारी बेटियों के पास इमोशनल सपोर्ट के तौर पर बहकावे के लिए सोसाइटी के अंदर बहुत सारे लूसीफर हैं। जब हमारी बेटियां कामों के लिए जाती हैं तो वहां पर बहुत सारे लूसीफर इमोशनल सपोर्ट का फल लेकर आते हैं। क्या आप परेशान हैं? क्या घर में आपको कोई नहीं पूछता? क्या आप जॉब पर सारा दिन लगी रहती हैं? घर में आपको सिर्फ पैसे के लिए बाहर निकाला जाता है? मुझे आपका बड़ा एहसास है और आप बहुत खूबसूरत भी हैं। और वो इमोशनल सपोर्ट और बटरिंग का, मक्खन का, खुशामद का फल हमारे बच्चे, हमारी बेटियां खाती हैं और अंजाम आप जानते हैं क्या होता है। और मैं कहूंगा कि उसमें फिर से जिम्मेदारी वालिदैन की है, क्योंकि उन्होंने प्लान नहीं किया होता, उन्होंने अपने बच्चों की रूहानी जिंदगी को तरतीब नहीं दिया होता, उन्होंने ओवरसी नहीं किया हुआ था, उन्होंने सुपरविजन नहीं की होती, उन्होंने कभी देखा ही नहीं है कि हमारे बच्चों की रूहानी जिंदगी कैसी है और हमारी रूहानी जिंदगी कैसी है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी और आपके बच्चों की जिंदगियों से ये शहवत प्रस्ती के फल, ये समाजी बेरारवी के फल, नशेबाजी के फल दूर रहें, तो आपको आज से ही अपने बच्चों की जिंदगियों को प्लान करना होगा और आपको आज से ही दुआ में झुककर खुदा के सामने इकरार करना होगा कि हम कमजोर थे, हम ना जानते थे कि हमें
प्लानिंग करनी है, हमें खुदा के सामने मनसूबाबंदी रखनी है। और ऐ खुदावंद, आज से हम अपने बच्चों की जिंदगियों को तेरे हाथों में देते हैं। ऐ हमारे यहोवा, तू हमारे बच्चों की जिंदगियों को प्लान कर, हमें अकल दे कि हम अपने बेटियों और अपने बेटों की जिंदगियों को प्लान करें, और हम तौफीक दे, अकल दे कि हम उनकी रूहानी जिंदगियों को बढ़ावा दे सकें, और ऐ खुदावंद तेरा नाम उनकी जिंदगियों में जलाल पाए। हस्बैंड्स अपनी वाइफ्स के लिए दुआ करें, खामंद अपनी बीवियों के लिए दुआ करें कि हम अच्छी प्लानिंग से चल सकें, ताकि झगड़े, नाराजगियां खत्म हो और हम अपने बच्चों का फ्यूचर अच्छा मेंटेन कर सकें, रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, ताकि उस बाप की मर्जी पूरी हो। इसी तरह से बीवियां अपने खामंदों के लिए दुआ करें, अपने इज़्दवाजी रिश्तों के लिए दुआ करें, ताकि खुदा के मंसूबे आपकी ज़िंदगी में पूरे हों और खुदा का नाम आपकी ज़िंदगी में जलाल पाए। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।